जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको दीपावली के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग और टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऐसे टोटके होंगे कि जो आपको बहुत लाभकारी होंगे दीपावली पर, अगर आप इन टोटकों को करते हो। ये जो छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि दीपावली पर करने ही चाहिए। देखिए, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दीपावली का एक विशेष मुहूर्त होता है, जिन पर आप अगर इन टोटकों को करते हो, ये प्रयोग, तो ये बहुत लाभकारी हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन एक ऐसा सिद्ध दिन होता है। देखिए, चाणक्य ने ठीक कहा है कि निर्धनता आज के युग में सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर कोई निर्धन है तो उसकी कोई नहीं सुनता है, उसको सभी लोग दुत्कारते हैं, चाहे कोई उसका रिश्तेदार हो, चाहे कोई उसका अपना घर का प्रेमी हो, या घर परिवार के सदस्य हों। अगर आपके पास धन है तो सभी लोग आपको बहुत ही सम्मान देते हैं, और अगर धन नहीं है तो फिर सम्मान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती है। आपने देखा भी होगा कि आप अगर रिश्तेदारी में जाते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कोई रिश्तेदार है वो धनवान है, और एक व्यक्ति बेचारा गरीब है तो दोनों ही रिश्तेदार उसके, लेकिन जो इज्जत धनवान की होगी वो आपकी नहीं होगी। ये कटु सत्य है, ठीक है। तो देखिए, घर में जो आपकी पत्नी होती है उसको गृह लक्ष्मी बोला जाता है। शास्त्रों में भी और कहने सुनने में भी आता है कि घर की जो पत्नी है, जो आपकी वाइफ है, वो गृह लक्ष्मी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आर्थिक संकट है तो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बेचारी कुएं में कूद करके, जल करके, या जहर खा करके वो आत्महत्या कर लेती हैं। लेन देन को लेकर के तो कभी कभी चाकू तक चल जाते हैं, छुरियां चल जाती हैं, बंदूकें चल जाती हैं, हत्याएं भी हो जाती हैं। मुख्य रूप से जो घर के अंदर कलह होती है, वो कारण होता है घर के अंदर लक्ष्मी का ना होना, यानी कि निर्धनता। उस घर में कलह बराबर बनी रहती है। अगर धन है तो सारी कलह समाप्त रहती हैं, सभी खुश रहते हैं। ये भी सत्य है। अगर किसी को असत्य लगे तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहला टोटका, कि जो घर की लक्ष्मी है, जो आपकी पत्नी है, दीपावली के दिन उसको कोई ना कोई ऐसा छोटा सा उपहार दे दें, भले ही छोटा सा हो, जिससे कि वो खुश हो जाए। पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका, क्योंकि अगर वो प्रसन्न रहेगी और उसका आप सम्मान करोगे तो माता लक्ष्मी अपने आप रजू होती हैं। ये आप सुनिश्चित कर लें कि अपनी पत्नी के प्रति मैं निष्ठा और विश्वास के साथ रहूंगा, सदैव पत्नी का सम्मान करूंगा। अपने हृदय से विचार करेंगे, ठीक है, और उसका पालन करें। आप ये समझ लेना कि निश्चय ही आपके घर के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, निर्धनता नहीं आ सकती है। सुख, वैभव, धन, समृद्धि सब कुछ उस घर के अंदर होगा, अगर आप ये भी टोटका अपनाते हैं। सबसे पहली बात है ये कि घर के अंदर अपनी पत्नी को खुश रखना। एक आगे और आपको मैं एक ऐसा ही टोटका बताता हूं, जो कि दीपावली के दिन आप कर सकते हैं। देखिए, दीपावली के दिन आपको क्या करना है, किसी भी टाइम कर सकते हो, इसमें कोई मीन में कोई ना निकाले बिल्कुल भी, कि शाम को करें, रात को, दिन में करें या सुबह में करें, किसी भी टाइम कर सकते हो। ये सिद्ध दिन होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आसन लो, कुछ लो, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमल गट्ठा होता है ना,
कमल गट्ठे का नाम सुना होगा, कमल गट्ठे के बीज होते हैं, वो 108 बीज ले लें आप, और 108 बीजों में थोड़ा सा घी मिला लें, थोड़ी सी शक्कर मिला लें, थोड़ा सा शहद मिला लें, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिला लें उसमें, और उसको किसी भी चम्मच से घुमा, मतलब कि उसमें मिक्स कर लें। अब आपको क्या करना है, आम की लकड़ियां ले लें, छोटा सा हवन कुंड, हवन कुंड नहीं है तो रेत बिछा करके, और उस पर आम की लकड़ियां रख के और अग्नि प्रज्वलित कर लें उसमें, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, ये जो 108 बीज है, इसमें किसी माला वगैरह की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको चम्मच से एक बीज उठाना है और अग्नि में समर्पित करना है। जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम भगवती महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा। जब आप स्वाहा बोलेंगे तो उस बीज को, जो कमलगट्ठे का बीज है, उसको चम्मच से लेकर के और अग्नि में आहुति दे दें, यानी उसको छोड़ दें अग्नि में। इस प्रकार से 108 मंत्रों का जाप हो जाएगा आपका, और 108 बीजों की आहुति हो जाएगी। ये जो कार्य है, ये कार्य से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दीपावली के दिन अगर करोगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के पूरे साल आपके घर में आर्थिक अभाव नहीं आने देंगी। ये क्रिया आप प्रत्येक बुधवार को भी कर सकते हो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रत्येक बुधवार को ये क्रिया कर सकते हो, लेकिन दीपावली के दिन करोगे तो विशेष महत्व होता है इसका, ठीक है। एक दूसरा और मैं प्रयोग बताता हूं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। जो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, अगर आप वो प्रतिदिन अपने घर में करते हो, दीपावली के दिन तो करो ही करो, लेकिन अगर प्रतिदिन अपने घर में करते हो, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल भी धन अभाव बिल्कुल नहीं रह सकता है आपके घर में, ठीक है। ये प्रयोग भी आप कर सकते हो। दूसरा, मैं आपको कुछ प्रयोग ऐसे और बताऊंगा कि जो वास्तव में ही बहुत ही लाभकारी हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं वो, कि जिनको करने से आपके घर में एक चमत्कारिक रूप से जो है लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं हकीक पत्थर के बारे में। हकीक पत्थर का नाम सुना है आपने? हकीक पत्थर आपको दुकानों पर, जो पूजा पाठ की दुकान होती है, उस पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हकीक पत्थर होता है, ये लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी का प्रतीक होता है हकीक पत्थर। दीपावली के दिन 21 हकीक पत्थर लेकर के, ध्यान से सुनना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, 21 हकीक पत्थर लेकर के जमीन में गाड़ दें अपने घर में ही, ठीक है। और उसमें आपको, जब आप पत्थर ले लेंगे, उनको हाथ में लेकर के पहले उन पत्थरों को, और मानसिक रूप से 21 बार आपको जाप करना है। मानसिक रूप से जो श्रीम शब्द होता है, श्रीम का मानसिक रूप से 21 बार जाप करके, और चुपचाप अपने घर में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके दाब देना उसको। अगर फर्श है तो आप उनको किसी भी पोटली में बांध करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर गड्ढा नहीं खोद सकते हैं तो तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो गड्ढा खोद करके और जमीन में दबा देना। ये टोटका होता है एक तरीके का। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और उस घर में, जिस घर में ये रहेंगे, उस घर में आर्थिक अभाव नहीं हो सकता है। धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ होगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है। दीपावली के दिन रात्रि में जब आप पूजा उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सभी करते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो एक हकीक माला ले लें, और उस हकीक माला पर 108 बार आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। उस हकीक माला से मंत्र है, ओम
रीम रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें, ठीक है। और उस माला को अपने पूजा घर में रख दें, या माता लक्ष्मी का जो चित्र है आपके घर में उस चित्र के नीचे रखें। मतलब कि वो जो फोटो है या मूर्ति है, उस हकीक की जो माला है उस हकीक की माला के ऊपर रखें उसको, ठीक है। मूर्ति है तो उसके ऊपर स्थापित कर दें मूर्ति को, और अगर फोटो है तो फोटो को भी उसके ऊपर रख दें। इस तरह से करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अगर ये आप दीपावली के दिन करते हो। दूसरा मैं आपको और प्रयोग बताता हूं इसके। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, सभी लोग रखते हैं धन की इच्छा, तो 27 हकीक पत्थर ले लें, ठीक है। और हकीक पत्थर का मैंने आपको बता ही दिया है, हकीक पत्थर लो या माला लो, वो ले करके और माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर दें जो चित्र है उनका। अगर कोई किसी कार्य में आपको विजय होना है, मतलब कि आपका कोई कार्य है जो रुका हुआ है, आपको क्या करना है, 11 हकीक पत्थर ले लें। ये दीपावली के दिन ही करना है। 11 हकीक पत्थर ले लें और उन पत्थरों को किसी भी मंदिर में आप चढ़ा दें। और उस समय आपको क्या बोलना है कि मैं अमुक कार्य में विजय होना चाहता हूं, तो मुझे निश्चित रूप से इस कार्य में विजय मिलनी चाहिए, ये कह करके किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। दूसरा, अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना है, 11 हकीक पत्थर लेकर के, 11 हकीक पत्थर लेकर के और शत्रु का नाम लेकर के दीपावली के दिन उनको जमीन में गाड़ दें, कहीं भी निर्जन स्थान में कहीं भी गाड़ दें। तो उसी समय से तुम्हारा जो शत्रु है उसका पतन शुरू हो जाएगा। उसी तरह मतलब कि धीरे 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 उसका पतन शुरू हो जाएगा। दूसरा एक प्रयोग और बताता हूं। नाग केसर होता है, नाग केसर का पौधा होता है और उस पौधे के बीज होते हैं जिनको नाग केसर बोलते हैं। पूजा पाठ की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हो उनको, ठीक है। क्योंकि मेरे पास से तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, अब कोई भी सामग्री आपको दीपावली तक नहीं मिल सकती है, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि कोरियर ही नहीं जा पाएगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो नाग केसर कहीं से भी ले लेना जहां भी आपको मिलता हो। और एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लेना। अगर चांदी की डिब्बी ना हो, क्योंकि हर किसी का जुगाड़ नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं सबके पास में, तो किसी भी धातु की आप ले सकते हैं, चाहे तांबे की हो चाहे पीतल की हो। एक छोटी सी डब्बी ले लें और नाग केसर और शहद उस डब्बी में डाल लें। मतलब कि थोड़ा सा शहद ले लें, शहद उस डब्बी में डालें और थोड़ा सा नाग केसर डाल करके जब आप पूजा करें लक्ष्मी जी की, तो उसको वहीं पर पूजा स्थान में रख लें। और उसके बाद पूजा करने के बाद उस डब्बी को उठा करके अपनी तिजोरी में या गल्ले में कहीं भी रख दें। आप देख लेना कि चमत्कारिक रूप से आपको पूरे साल, मतलब अगली दीपावली तक चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलते रहेंगे। ये चमत्कार है और चमत्कारिक टोटके हैं ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे चमत्कारिक टोटके जल्दी से आपको कोई नहीं बताएगा। इनमें कुछ नहीं लगेगा, ना कोई मंत्र जाप है ना कुछ है, सीधा सीधा आपको काम करना है बस। तीसरा एक प्रयोग और बताता हूं आपको, जो कि कौड़ी होती है। कौड़ी आपने सुनी होगी, नाम सुना होगा कौड़ी का, ठीक है। जो छोटी छोटी होती हैं कौड़ियाँ, वो आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाती हैं ये, और या फिर कहीं से भी आप प्राप्त कर लें, या फिर किसी पंसारी की दुकान से आप इनको ले लें। जो कौड़ी होती है वो संपदा की प्रतीक होती है। कौड़ी धन धान्य सुख समृद्धि की प्रतीक होती है, और दीपावली की रात्रि में आप इन पर प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इनको प्रयोग को, जब आप पूजा पाठ करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो फिर लक्ष्मी जी के चित्र के सामने या फोटो के सामने 2-4 कौड़ियाँ जरूर रख दें, क्योंकि वो कौड़ियाँ सिद्ध हो जाती हैं उस वक्त। और दीपावली के टाइम पर रखें तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। वो ये कौड़ी जो होती हैं, फिर वहाँ से उठा करके इन कौड़ियों को अपने गले में, अलमारी में आप कहीं भी रख सकते हैं।
आपने देखा होगा कि कई जो पुरानी हवेलियां होती हैं, जो राजसी ठाट वाले मकान होते हैं, जब उनका कोई पुनर्निर्माण होता है ना, मतलब कि उनको दोबारा से बनाया जाता है और उनकी नींव खोदी जाती है, उनकी जो दीवार होती है पहली बनी हुई, उसकी जब नींव खोदते हैं तो उसमें कुछ कौड़ियाँ निकल आती हैं। तो ये लोग पहले भी, हमारे पूर्वज जो थे, वो इन प्रयोगों को आजमाते थे। कौड़ियों को जो हमारी नींव होती है उनमें भी डाला जाता है। ये सुख समृद्धि की प्रतीक होती हैं, इसीलिए उनको नींव में कौड़ी डाला जाता था, उनको रखा जाता था। कहीं कहीं तो कौड़ियों का कंगन बनाया जाता है, कंगन को बना करके हाथ में पहना जाता है, जिससे कि बुरी नज़र से उनका बचाव रहता है। जैसे कि नई शादी होती है तो दूल्हे दुल्हन को दोनों को कौड़ियों का प्रचलन होता है कि कौड़ियाँ उनके हाथ में बांधी जाती। या कई बार आपने देखा होगा कि जो भील टाइप के लोग होते हैं वो भी कौड़ियों को जैसे कि सर के ऊपर या फिर गले में ऐसी जगह मतलब पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? वो इसीलिए पहनते हैं, सुख समृद्धि की प्रतीक, और दूसरा कि नज़र बुरी जो आत्माएं हैं उनसे भी रक्षा होती है। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो उसमें आपको या तो केसर या फिर हल्दी ले लें, और हल्दी में कौड़ियों को मतलब रंग लें और पीले रंग के कपड़े में बांध करके और पूजा स्थान में रख दें, और फिर उसको उठा करके अपनी अलमारी तिजोरी कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं इससे। लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं इस छोटे से टोटके से, अगर आप इस प्रकार का टोटका करते हो कौड़ियों के साथ में। ठीक है। दूसरा एक वस्तु और होती है जो कि गोमती चक्र कहलाता है, गोमती चक्र। और गोमती चक्र भी आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है, और या फिर किसी भी जैसे कि पंसारी वगैरह होते हैं उनके पास भी ये मिल जाते हैं। इसके भी बहुत से प्रयोग होते हैं, जो टोटके होते हैं गोमती चक्र के, वो भी आप कर सकते हैं दीपावली वाले दिन। जैसे कि 5 गोमती चक्र लेकर के दीपावली के दिन जब आप पूजा करें तो पूजा घर में उनको स्थापित कर दें, उन्हें लक्ष्मी मान करके उनका पूजा अर्चन करें, तो आप देखेंगे कि जीवन में निरंतर उन्नति आपकी बनी रहेगी। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका कोई बीमारी है, तो उसको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेकर के अपने सर के ऊपर से घुमा करके किसी भी ब्राह्मण को, फकीर को उसको दान में दे दें या फिर मंदिर में रख दें। आप देखोगे कि उसी क्षण से तुम्हारे रोग में मतलब फर्क लगना शुरू हो जाएगा, 7 गोमती चक्र लेकर के। ठीक है। अब उल्टा घुमाओ या सीधा घुमाओ, कैसे ही घुमा लेना, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ सिर के ऊपर से घुमाना है आपको। अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, ठीक है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य है, तो आपको क्या करना है, गोमती चक्र लेकर के उसको पीस लें, और पीस करके उस गोमती चक्र को अपने घर के बाहर बिखेर दें। दीपावली वाले दिन अपने घर के बाहर बिखेर देना है आपको, जो उसका बुरादा बनेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक प्रभाव किया है तो 4 गोमती चक्र लेकर के, ठीक है, दीपावली के दिन अपने सिर के ऊपर से घुमा करके चारों दिशाओं में फेंक देना। जो भी तांत्रिक प्रयोग होगा वो समाप्त हो जाएगा। यदि शत्रु तुम्हारे बढ़ गए हों, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो 3 गोमती चक्र लेकर के, ठीक है, उस पर अपने शत्रु का नाम लिख लो और उन तीनों गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ देना, शत्रु तुम्हारे परास्त होंगे। ठीक है। ये दीपावली वाले दिन ही करना है। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो 5 गोमती चक्र लेकर के किसी भी नदी में या तालाब में आपको जो है 5 बार बोल करके उसको विसर्जित कर देना है। पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये दीपावली वाले दिन ही करना है। और जो मंत्र बोलना है तुम्हें, वो बोलना है, हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक। ये 5 बार बोल करके और उसमें पानी में विसर्जित कर देना। ठीक है। अगर पति पत्नी में मतभेद रहता है तो 3 गोमती चक्र लेकर के घर के दक्षिण दिशा में ब्लूम हमजाद कह करके, ब्लूम हमजाद ये कह करके फेंक देना है, दक्षिण दिशा में फेंक देना है, जो तुम्हारा घर है उसके दक्षिण दिशा में बाहर। तो तुम्हारा मतभेद समाप्त हो जाएगा, जो पति पत्नी के अंदर मतभेद चल रहा है। अगर तुम्हारा कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है तो दीपावली वाले दिन ही 1 गोमती चक्र लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा, रास्ते खुल जाएंगे आपके।
ठीक है, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, दुकान किसी, तो आपको क्या करना है, 11 गोमती चक्र लेना और लाल रंग की पोटली में बांध करके दुकान में किसी भी स्थान पर तुम रख देना उसको, ठीक है। दुकान आपकी, जब तक वो दुकान पोटली तुम्हारी दुकान में रहेगी तब तक तुम्हारी दुकान अच्छे से चलेगी, ग्राहक आएंगे, सामान बिकेगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये कुछ गोमती चक्र के प्रयोग हैं जो मैंने आपको बताए, ये सब दीपावली वाले दिन ही करने हैं। आपको एक मंत्र बताता हूं, अगर आप आते हैं, आप कुछ ही नहीं है तो सिर्फ आप मंत्र जाप तो कर सकते हैं। आपको, अगर आपके पास में माला है, स्फटिक की माला है तो ठीक है, आप उसी से कर सकते हैं। अगर माला नहीं भी है, ठीक है, माला ही नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है, तो केवल मंत्र जाप करो। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र का आपको जाप करना है। धनतेरस वाले दिन, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, 3 दिन लगातार करना और कम से कम 1 घंटा बैठ करके आराम से किसी भी आसन पर बैठ जाना, एक छोटा सा दीपक लगा लेना घी का, बस, ठीक है। अगरबत्ती, धूप बत्ती वो लगा लेना। अगर सिंदूर है, केसर है तो उसका टीका लगा लेना माता लक्ष्मी को, ठीक है। और ये कह करके कि माता मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल निर्धन हूं, मेरे पास पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, अगर 2 फूल मिल जाएं तो वो चढ़ा देना, बाजार में ना मिले तो किसी भी पेड़ से तोड़ लेना, ठीक है। बिल्कुल एकदम ऐसा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये दीपावली का एक उपहार समझिए आप अपने लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ मंत्र जाप करना है, बैठ करके आलती पालती मार करके सुख आसन में आपको बैठ जाना है। और उसके बाद केवल जो मंत्र जाप करना है वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमल वासिन्याय नमः। केवल इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और ये मंत्र का जाप कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी हो सके उतना करो, बिना किसी माला के। आप देखेंगे कि वास्तव में आपको इतना चमत्कारिक रूप से लाभ होंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये मैंने एक आपको गिफ्ट दिया है दीपावली का, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये सब प्रयोग करें तो ये दीपावली में आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इतना तो करना ही करना, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सतगुरुदेव की जय।